वेलकम बैक सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज हम टॉपिक नया ले रहे हैं कैलेंडर से जुड़े रीजनिंग की क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, कैलेंडर के क्वेश्चन रीजनिंग में हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से इनको यूज करके हम आगे इन क्वेश्चनों का हल निकाल सकते हैं और चुटकियों में हमारा आंसर आएगा। आज मैं इसके बारे में बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट जोधपुर में। मैं मयूर सर स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर से जुड़े हुए क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाएगा, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आज आपको कराने वाला हूं। ये ट्रिक मैं आपको समझाऊं उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस टॉपिक पर ट्रिक का इस्तेमाल करना आ सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कैलेंडर। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कोशिश कीजिए आप मेरे साथ इस ट्रिक को समझने की, ताकि आप आज ही इस टाइप के क्वेश्चनों को आसानी से हल करने का फॉर्मूला समझ सकें। तो शुरू कर रहा हूं दोस्तों आपके लिए कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन में कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों। कैलेंडर में सबसे पहले हम देखते हैं, एक कैलेंडर अगर हमारे पास है तो उस कैलेंडर के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है वो होती है ईयर यानी कि वर्ष। ईयर यानी वर्ष। उसके बाद हम उसमें चेक करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, यानी मंथ हम चेक करते हैं, महीना। उसके बाद महीने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा वीक है, वीक। तो ये हो गया सप्ताह। और सप्ताह के बाद आता है सबसे छोटा जो कैलेंडर में इकाई होती है वो होती है दिन यानी कि डे। ठीक है दोस्तों, ये सब इसके बारे में आप सब जानते हैं कि कैलेंडर के अंदर साल कौन सा है, महीना कौन सा है, महीने से छोटा सप्ताह होता है और सप्ताह से छोटा दिन होता है। तो इस तरह से कैलेंडर के अंदर हमें ये चीजें दी हुई होती है। अब दोस्तों, कैलेंडर के अंदर जो ये साल होता है, आप सभी जानते हैं कि साल जो होता है वो दो तरह के होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। साल जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ईयर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। दूसरा होता है लीप ईयर, लीप ईयर। अब देखिए, ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर क्या होते हैं दोस्तों। दोस्तों, नॉर्मल ईयर जो होता है आपको वैसे पहले भी पता है कि हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो जो 365 दिन होते हैं दोस्तों वो नॉर्मल साल में होते हैं, जबकि एक लीप ईयर में एक दिन नॉर्मल ईयर से बढ़ जाएगा तो लीप ईयर के अंदर 366 दिन होंगे। 366 366 डेज जो है वो एक लीप ईयर में होते हैं। अब ये नॉर्मल ईयर में जो 365 दिन होते हैं दोस्तों, ईयर वाले क्वेश्चनों में कैलेंडर में हमें एक चीज याद रखनी है कि ऑड नंबर जो होते हैं, विषम संख्या, वो हमें निकालनी आनी चाहिए। विषम संख्या क्या होती है? देखिए, यहाँ नॉर्मल ईयर में 365 है, एक साल में टोटल कितने सप्ताह होंगे, कितने वीक होंगे। देखिए, एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो एक साल में टोटली हम अगर काउंट करते हैं तो 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो अगर मैं इसको लेके चलूंगा तो देखिए 52 into 7 डेज का वीक होता है दोस्तों। तो अगर मैं इससे करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे? 364, यानी एक दिन बच गया। इस एक दिन को हम ऑड डे यानी विषम नंबर, विषम दिन कहते हैं। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि एक जो है इसमें ऑड डे हो गया, विषम डे हो गया, इसमें नॉर्मल ईयर में। अब इसके बाद बात आती है लीप ईयर में। तो लीप ईयर में भी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा दोस्तों। 52 सप्ताह एक साल में होंगे, इससे ज्यादा सप्ताह नहीं हो सकते। तो देखिए 52 इंटू 7 करूंगा, अगेन क्या आएगा? 364, 364। अब कितने दिन बच गए? 2। तो ये जो 2 दिन है इनको हम क्या कहेंगे? ऑड डे। तो सबसे पहली चीज आपको इस कैलेंडर के क्वेश्चनों के टॉपिक में, कॉन्सेप्ट में यही चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है दोस्तों कि
नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें ऑड डे कितना होगा 1, जबकि लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं दोस्तों 2। ये चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है, कोई कोड आपको याद नहीं करना है, बस ये नॉर्मल है कि नॉर्मल ईयर में 1 होगा, लीप में 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसके अंदर हमें जो साल दिया होता है वो साल किस तरह से होता है, जैसे 1900 दे दिया, 2010 दे दिया, ये इस तरह से साल हमें दिया जाता है। तो इसको हम किस तरह से सरल करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो शताब्दी होती है, शताब्दी जो होती है यानी 100 वर्ष, जो 100 वर्ष होते हैं इसमें 5 ऑड डेज होते हैं। कितने दोस्तों 5, ये आपको याद रखना है दोस्तों, और इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत ही छोटी और शानदार ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं। इसके बाद आया 200, तो 200 वर्ष अगर होंगे तो 200 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 3 डेज होंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आया 300 वर्ष यानी 300 साल, तो 300 साल के लिए 1 ऑड डे होगा। अब आती है बात, इसके बाद देखिए 100 हो गए, 200 हो गए, 300 हो गए, तो अब क्या होगा नेक्स्ट 400, तो 400 वर्ष के लिए आपको याद रखना है 0 ऑड डे होगा। जी हाँ दोस्तों 0 ऑड डे, ये चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है कि 400 वर्ष का जब भी आप मल्टीपल देखेंगे, गुणज देखेंगे, तो आपको ऑड डे उसमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। अब 400 से मल्टीपल कोई भी ले लीजिए, 400 का गुना मतलब 400 के जो पहाड़े में आएगा वो सारे के सारे, जैसे 800 होगा तो 800 में भी 0 ऑड डे होगा, उसके बाद 1200 होगा तो उसमें भी 0 ऑड डे होगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो देखिए एक तो मैंने अभी अभी आपको बताया, ध्यान से समझिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत शानदार। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप चुटकियों में इनके आंसर निकालेंगे। तो देखिए नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, और शताब्दी की अगर बात करेगा तो 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 वाले में 3 होंगे, 300 में 1 ऑड डे होगा, लेकिन 400 में 0 ऑड डे होगा। और 400 से मल्टीप्लाई होने वाले यानी 400 से डिवाइड होने वाले जो भी ईयर आएंगे, 400 से मतलब 4 के पहाड़े में 800, 1200, 1600, 2000, तो उसमें 0 ऑड डे आपको मिलेगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है दोस्तों तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। दूसरा चीज, अब देखिए आपके पास में जब साल आपको ये शताब्दियां अगर दे दी, उसके बाद अगर जैसे 1947 मैंने ले लिया दोस्तों एक एग्जांपल, तो मैं इसे क्या करूंगा, पहले तोड़ के लिखूंगा। तो तोड़ के इस तरह से लिखूंगा, देखिए पहले मैं लिख देता हूं इसको, मुझे ऑड डे चाहिए तो ऑड डे के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1600 प्लस 300 प्लस 47। तो अब देखिए यहाँ पे 1600 जो है वो 400 के टेबल से है, यानी यहाँ पे ऑड डे 1600 से तो क्या आएगा 0, और 300 के लिए क्या ऑड डे होता है, यहाँ 300 के लिए ऑड डे 1 ही होगा। अब बात करते हैं 47 की। 47 से हम ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 47 के लिए बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है जब भी दो डिजिट आएगी ईयर की तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। किससे याद करना है, 4 से डिवाइड करना है, आपको ये याद रखना है। 4 से डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1 और 1, तो 11 आएंगे। इस 11 को आप 47 में ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। 58 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 7 8 जा 56, 2 दिन बच गए, तो वो 2 दिन इसके लिए ऑलरेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट, शानदार जो कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल डे के लिए एक ही ऑड नंबर होगा, जबकि लीप ईयर के लिए 2 ऑड नंबर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शताब्दी की। तो 100 साल अगर आपके लिए है, उस प्रश्न में 100 आपको दिए हैं, तो आप उसके लिए 5 ऑड डेज लिखेंगे। 2 वर्षों के लिए 3, 300 के लिए 1, और 400 ईयर का अगर आ रहा है तो उसके लिए कोई ऑड नंबर आपको नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। इसी ऑड नंबर से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। तो ये मेरा आपका कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये गारंटी मेरी है कि आपको बहुत ही शानदार 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हैं कि इसके अंदर
आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, आप कुछ ही सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो अब मैं ले रहा हूं कुछ एग्जांपल, देखिए। तो अब इसके ऊपर हम एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो देखिए अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में एग्जांपल में मैं ले रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था या क्या वार था, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, एक क्वेश्चन के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, उसके बाद आप कैलेंडर साथ में लेके बैठिए। गारंटेड आप अगर इस कॉन्सेप्ट को इस बार समझते हैं यहाँ फॉलो करके, तो आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए पहले इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है 1947 पे। 47 दोस्तों पूरा नहीं हुआ है, 47 में अगस्त तक की बात हो रही है, इसका मतलब इससे पहले वाला साल 1946 जो है वो पूरा हो गया है। तो हमें यहाँ पे इससे पहले वाले साल को लेके चलना है। अब इस 1946 को मुझे इस तरह से लिखना है, देखिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, 1600 प्लस 300 प्लस 46 लिख सकता हूं दोस्तों। ये मैंने क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि 1600 जो है वो 400 की सीरीज से है, तो मुझे यहां से निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि सारा कुछ कॉन्सेप्ट इसका ऑड डेज पे है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो अब देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसमें आगे जब ईयर का पूरा हो गया उसके बाद आप अपनी डेट लिख लीजिए 15 अगस्त, ये लिख दिया दोस्तों। अब हम इसके ऑड डेज निकालेंगे, तो कैसे निकलेंगे देखिए। ऑड डेज की अगर मैं बात करूं तो ऑड डेज के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। 100 साल के लिए 5 ऑड डेज होते हैं, 200 के लिए 3 होते हैं, 300 के लिए 1 होता है और 400 की सीरीज में आने वालों के लिए ऑड डेज 0 होता है। ये अभी हमने डिस्कस किया है दोस्तों, इसको यहां फॉलो कीजिए। 1600 जो है वो 400 की सीरीज का है, मतलब इसके लिए ऑड डेज 0 हो गया दोस्तों। उसके बाद आते हैं आगे 300 के लिए ऑड डेज कितना होगा, 1, वहां से देख लीजिए, ये आपको दिमाग में रखना है और बहुत इजी है। आपको 3 सीरीज तक विषम संख्या याद रखनी है, 1, 3, 5, बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट आ गई साल की, इसको कैसे ऑड डे निकालेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 46 को पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11। इस 11 को इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 57। 57 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से क्यों डिवाइड करें दोस्तों, ये मन में आपके जरूर उठ रहा होगा। 7 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि 7 ही वीक में दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करके ऑड नंबर निकालेंगे। तो देखिए पूरा 7 8 जा 56, पीछे कितना रिमेनिंग रहा, 1, तो वो एक ऑड डे होगा। तो इसका मतलब इसके लिए भी एक ऑड डे आ गया। अब आती है बात तारीख की, तो तारीख के लिए हमें जो महीना दे रखा है दोस्तों उससे पहले वाले सारे ऑड डेज को हम ऐड कर देंगे। बहुत आसान है, देखिए किस तरह से कर सकते हैं। यहां मैं 15 अगस्त के लिए लिख रहा हूं, तो देखिए अगस्त से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इनके हम ऑड डेज निकालते हैं। कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। जो भी महीना है, जितने दिन का महीना है दोस्तों, उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, वीक का डिवाइड कर दीजिए, तो पीछे जो रिमेनिंग बचेंगे वो ऑड डेज होंगे। तो देखिए जुलाई जो है 31 दिन का होता है, यानी 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28, पीछे बच गया 3, यानी जनवरी में 3 ऑड डेज होंगे। उसके बाद फरवरी 1947 है, इसमें 4 का डिवाइड पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 1947 की फरवरी 28 दिन की होगी, तो 28 में 7 का डिवाइड पूरा जा रहा है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे ऑड डे 0 हो गया। उसके बाद मार्च आ गया, मार्च में फिर 31 डेज आते हैं, तो यहाँ पे फिर 3 हो गया, राइट। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में 30 ही दिन होते हैं, तो 7 का डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, पीछे 2 बच गए दोस्तों, तो ये 2 ऑड डेज हो गए। उसके बाद मई आ गया, मई में फिर 31 दिन होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ 3 आएगा। उसके बाद जून आ गया दोस्तों, जून में फिर 30 दिन होते हैं, तो यहाँ से 2 और आ गया। उसके बाद जुलाई आ गया, जुलाई में फिर 31 दिन होंगे, तो ऑड नंबर कितना आएगा, 3। कैसे आया, 7 से डिवाइड किया 31 को, तो 28 बार होगा, 28 आ जाएगा बाहर, तो पीछे कितने बचेंगे दोस्तों, 3 बचेंगे। उसके बाद जुलाई, अगस्त, अगस्त में हमको कहां तक जाना है,
15 तक, तो आप 15 के अंदर 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, पीछे कितने दिन बचे दोस्तों, एक दिन बचा, तो ये हो गया एक। अब आप कहोगे सर इतनी सारी कैलकुलेशन हम क्यों करें, नहीं करनी है, आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको टोटल करने पे 7 हो जाए, उनको कट कर दीजिए। कैसे, देखिए 2 और 2 4 और 3, तो ये तीनों जहां भी 7 टोटल बन रहा है उनको कट कर दीजिए, कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और 1 4, 4 और 3 7, ये भी कट हो गए दोस्तों, हो गए। अब पीछे क्या रिमेनिंग रहा, तो इसका मतलब यहां से हमें कितने और डेज मिले, 3, और 46 से मुझे कितना मिला, 1, 300 से कितना मिला, 1, और 1600 से मुझे कितना मिला, 0। तो आप ऐड करेंगे 1 और 1, 2 2 और 3, कितने हो गए दोस्तों, 5, और 5 नंबर पे कौन सा दिन होता है, दिनों को याद कर लीजिए, पहले नंबर पे मंडे, दूसरे पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे, 4 पे थर्सडे, तो 5 पे कौन आएगा दोस्तों, फ्राइडे। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, क्योंकि नंबर 5 हमारे पास आया है। आप अपने कैलेंडर के अंदर चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये 100% आंसर होगा। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लागू करेंगे, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसमें देर लगी, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ जाएंगे तो आप चुटकियों में इसके आंसर निकाल पाएंगे। आगे और बात करते हैं, और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या होगा, दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं आपके लिए, कोई भी ले लीजिए आप, 1918 का ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया दोस्तों 7 जुलाई 1918, इस दिन क्या था, को क्या वार था, ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंड एग्जांपल में ले रहा हूं दोस्तों। अब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं दोस्तों, तो अब आपके लिए बहुत इजी हो जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 1918 है, 1918 पूरा नहीं हुआ दोस्तों, तो इससे पहले वाले हम 1917 को लेंगे। अब 1917 को मैं कैसे लिखूंगा, 416 300 प्लस 17, और फिर हमारी डेट 7 जुलाई। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्यों तोड़ के लिखा, ये पिछले एग्जांपल में भी मैंने आपको बताया, क्योंकि 1600 जो है वो 400 की सीरीज का, 400 की सीरीज से में कोई ऑड नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां से देखिए, अब ऑड नंबर की बात हम कर रहे हैं, तो 1600 से ऑड नंबर 0 आएगा दोस्तों, 300 के लिए 1 ही आएगा, मैंने पहले भी बताया है, पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा। उसके बाद आता है 17। अब 17 के लिए पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो देखिए 17 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 4, 4 को इस 17 में ऐड करेंगे 21, 21 को किससे डिवाइड करूंगा दोस्तों, 7 से। तो पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई सी नहीं बच रहा है पीछे, तो इसका मतलब यहाँ ऑलरेडी कितना हो गया 17 के लिए, 0। अब उसके बाद 7 जुलाई, तो जुलाई से पहले 6 महीने हैं दोस्तों, 6 महीने का निकाल लीजिए, फटाफट निकलेगा। देखिए जनवरी में 100% 3 ही होंगे। अब 1918 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें 28 दिन की फरवरी होगी, और अगर 28 दिन की फरवरी है तो उसमें ऑड डे 0 होगा। फिर उसके बाद मार्च में 3 होंगे, उसके बाद अप्रैल में 2 होगा, फिर मई में 3, जून में 2, और जुलाई के अंदर 7, 7 का 7 से डिवाइड कर दिया, कुछ नहीं बचा दोस्तों, इसका मतलब जुलाई में हमारे पास कोई डे ऑड डे नहीं होगा। तो यहां से देखिए, आप यहां से एक ऑड डे ये मिला। अब यहां से देखिए 2 और 2 4 और 3 7 बना रहा है, 7 बना रहा है, तो काट दीजिए। अब 3 और 3 6 बन रहे हैं, 6, तो 6 और 1 कितने हो गए दोस्तों, 7 हो गए। 7वें नंबर पे वीक का कौन सा दिन आता है दोस्तों, 7वें नंबर पे रविवार आता है। इसका मतलब 100% 7 जुलाई 1918 को रविवार होगा दोस्तों। ये इस तरह से आपको करना है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में आपको बहुत कम समय लगा, और करते हैं एक एग्जांपल। देखिए 7 फरवरी 1992 ले लेते हैं हम, 1992 को क्या दिन था। अब इस क्वेश्चन में भी वही करना है, 1992 पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, तो 1991 लेंगे। तो देखिए 1991 को इस तरह से लिखेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 91, फिर हम लिखेंगे 7 फरवरी। ये क्वेश्चन और तेजी से कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ ऑलरेडी 0 हो गया। 300 के लिए ऑलरेडी कितना होता है, 1 ही होता है दोस्तों। 91 को पहले 4 से डिवाइड कर लीजिए फटाफट,
4 से करूंगा 4 दूनी 8, एक उधर हो गया 11, फिर 4 दूनी 8 22, 22 को इसमें ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो 91 को अगर मैं 22 में ऐड करूंगा तो 3 और ये हो गए मेरे पास 11, 100 दो के ये 2 और 1 3 और इधर हो गए 11, 113 हो गए मेरे पास दोस्तों। अब जब 13 हो गए तो 13 को मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड किया तो देखो 7 एकम 7, फिर 4 बच गए, 4 7 6 42, पीछे कितने दिन बचे दोस्तों? एक दिन बचा। 7 6 42 यहाँ 43 है भैया, तो एक ही दिन बच गया, तो वो आ गया मेरे पास यहां से इस जगह से। अब मैं बात कर रहा हूं 7 फरवरी के लिए, तो फरवरी से जस्ट पहले तो जनवरी है दोस्तों, तो जनवरी में तो हमें पता है कितने दिन और होते हैं, 3 दिन और होते हैं, और 7 फरवरी है तो 7 का डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं बचेगा, यहां से 0 हो गया। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या हुआ, 1 प्लस 1 और वो 3 मिलके कितना बनाएगा दोस्तों? 5 बनाएगा। और 5वें नंबर पे हमें पता है हमारे वीक में एक 5वें दिन पे कौन सा आएगा? शुक्रवार आएगा। तो इसका मतलब 7 फरवरी 1992 को शुक्रवार था। आप अपना कैलेंडर लीजिए, ये मेरा चैलेंज है, आप चेक कीजिए, आपको शुक्रवार ही मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों, और आप चुटकियों में आंसर करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लिया है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने होगा आप उसका आंसर निकालेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए हमारा फोर्थ एग्जांपल है कि 7 नवंबर 1765, 7 नवंबर ले लीजिए, 11 नवंबर ले लीजिए, 11 नवंबर 1965 को कौन सा वार था? ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है? अब हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले हम 1765 को 64 मानेंगे, क्योंकि 64 पूरे हो चुके हैं, तो 1764 है दोस्तों। अब इस 1764 को आप ऐसे लिखेंगे, 1600 प्लस 100 प्लस 64, और फिर हमारी डेट आ जाएगी 11 नवंबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फटाफट कीजिए, और डे कितने होंगे इसमें? 0, क्योंकि 400 की सीरीज में 100 के लिए और डे कितने होते हैं दोस्तों? 500। उसके बाद 64 के लिए क्या करेंगे? 64 को फटाफट 4 से डिवाइड करेंगे, 16 को इसमें ऐड कर दीजिए, 80 हो जाएंगे दोस्तों। 80 को 7 से डिवाइड करूंगा मैं तो 11 बार पूरा जा रहा है, 11 सत्ते 77, पीछे 3 दिन बच गए, इसका मतलब ये 3 दिन हो गए यहाँ पे और डे। उसके बाद देखिए 11 नवंबर की बात कर रहा है, यानी कि अक्टूबर तक महीने पूरे हो रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जनवरी में 3 और डे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 1765 में पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, इसका मतलब 28 दिन की होगी, और 28 दिन की अगर है तो 7 का डिवाइड करेंगे पूरा जाएगा, और नंबर आएगा नहीं, फिर 0 हो गया। फिर मार्च में 3, फिर अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में फिर 3 हो गया दोस्तों। और उसके बाद 11 नवंबर, 11 में 7 का डिवाइड कर दीजिए, पीछे 4 बच जाएंगे, ये लीजिए 4 हो गए दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, 4 और 3 7 बन रहा है, काट दिया, 3 2 5, 5 और ये 2 7, लीजिए ये भी काट दिया। फिर उसके बाद देखिए 3, अब कोई कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं है तो जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। तो देखिए यहाँ से 5 और 3, 5 प्लस 3 और उधर से कितना है दोस्तों? 14। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ हो गए ये 5 और 3 8, 8 और 14 हो गए हमारे पास 22। अब 22 के अंदर हमें फिर 7 का डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 डिजिट है, तो 7 का जैसे ही डिवाइड करूंगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा? 7 या 21, एक ही दिन बचेगा, यानी पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। तो हमारे को आंसर मिल गया है दोस्तों कि 11 नवंबर 1765 को सोमवार होगा, कंफर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये तो सब पीछे के हैं दोस्तों, आगे का लेके देखते हैं क्या आएगा। तो हम ले लेते हैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया 24 जनवरी 2030 को क्या वार होगा?
अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर इसमें क्या करेंगे, 2030 है दोस्तों, यानी 29 पूरे हो गए हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे 2029, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2000 प्लस 29 दोस्तों, फिर हमारी डेट आ जाएगी 24 जनवरी। अब आप फटाफट कर सकते हैं, यहाँ और 0 होगा, इसके लिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 29 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 और 28 7 आ गए, 7 को 29 में ऐड कर दिया 36 हो गए दोस्तों, 36 को 7 से करूंगा 35 पूरा हो गया, 1 बच गया, यानी यहाँ से और 1 मिलेगा। उसके बाद 24 जनवरी है, 24 के अंदर 7 का डिवाइड करूंगा, 7 दिया 21, 3 दिन बच गए दोस्तों, तो यहाँ से ये 3 दिन हो गए, तो 3 और 1 4, और 4 नंबर पे हमारे वीक का कौन सा दिन होता है दोस्तों, गुरुवार। तो 24 जनवरी 2030 को 100% गुरुवार होगा। तो इस तरह के बहुत सारे और एग्जांपल आप खुद घर पे करिए, आप कैलेंडर को पास लेके बैठिए, आप मोबाइल को साथ लेके बैठिए और उनको चेक कीजिए। हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको 100% श्योरिटी देगा दोस्तों, और अगर आपको ये श्योरिटी देता है तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर भेजिए, हमें और क्या टॉपिक्स पे वीडियोस डालने चाहिए इसके बारे में आप हमें जरूर लिखकर भेजें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाया है कैलेंडर से रिलेटेड, ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छा समझ में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।